पृथ्वी का अंतिम सूर्यास्त। कल्पना करो, एक दिन ऐसा आएगा जब पृथ्वी पर आखिरी सूर्योदय होगा, आखिरी हवा बहेगी, आखिरी समुद्र लहराएगा और फिर अरबों वर्षों तक जीवन को अपने सीने में संजोए रखने वाला ये नीला ग्रह हमेशा के लिए मौन हो जाएगा। अंतरिक्ष के अनंत अंधकार में तैरती पृथ्वी आज हमें स्थायी लगती है। पहाड़ अटल दिखाई देते हैं, महासागर अंतहीन लगते हैं और आसमान मानो हमेशा ऐसा ही रहेगा। लेकिन ब्रह्मांड की सबसे कठोर सच्चाई ये है कि कुछ भी हमेशा नहीं रहता, न तारे, न आकाशगंगाएं और ना ही पृथ्वी। इस कहानी की शुरुआत आज से लगभग 5 अरब साल बाद होती है। उस समय तक मानव सभ्यता का क्या होगा कोई नहीं जानता। शायद इंसान सितारों के बीच नई दुनियाएं बसा चुका होगा, शायद वो किसी और रूप में विकसित हो चुका होगा, या शायद उसका अस्तित्व केवल इतिहास की एक धुंधली स्मृति बनकर रह जाएगा। लेकिन पृथ्वी का भाग्य तब भी तय होगा, क्योंकि उसका जीवन उसके अपने हाथों में नहीं, बल्कि उसके केंद्र में चमकते उस विशाल तारे के हाथों में है जिसे हम सूर्य कहते हैं। आज सूर्य हमें जीवन देता है। उसकी रोशनी से जंगल हरे हैं, उसकी ऊर्जा से महासागर बहते हैं, उसकी गर्मी से पृथ्वी पर हर जीव सांस लेता है। लेकिन हर तारे की तरह सूर्य भी बूढ़ा हो रहा है। हर सेकंड वो करोड़ों टन हाइड्रोजन को जला रहा है। हर पल उसका ईंधन थोड़ा और कम हो रहा है और एक दिन ऐसा आएगा जब उसके केंद्र में हाइड्रोजन लगभग समाप्त होने लगेगी। यहीं से शुरू होगा पृथ्वी का अंत। शुरुआत अचानक नहीं होगी, कोई विस्फोट नहीं होगा, कोई चेतावनी नहीं मिलेगी। बस धीरे धीरे सूर्य पहले से अधिक चमकदार होने लगेगा, उसकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी और पृथ्वी का तापमान लगातार ऊपर चढ़ने लगेगा। पहले समुद्रों का संतुलन बिगड़ेगा, फिर ग्लेशियर गायब हो जाएंगे, नदियां सूखने लगेंगी, धरती की हरियाली कम होने लगेगी। सैकड़ों लाखों वर्षों में पृथ्वी एक अलग दुनिया बन जाएगी। आसमान का रंग बदल जाएगा, बादल कम होते जाएंगे, हवा भारी और गर्म होती जाएगी। जो ग्रह कभी जीवन से भरा हुआ था वो धीरे धीरे एक विशाल रेगिस्तान में बदलने लगेगा। लेकिन ये केवल शुरुआत होगी। समय आगे बढ़ेगा, सूर्य और अधिक शक्तिशाली होगा, महासागर उबलने लगेंगे। कल्पना कीजिए, हजारों किलोमीटर तक फैले समुद्र जिनमें कभी जीवन की पहली चिंगारी पैदा हुई थी, अब भाप बनकर आकाश में उठ रहे हैं। लहरों की जगह केवल गर्म धुंध बची है। धरती पर अब कोई नदी नहीं, कोई बारिश नहीं, कोई जंगल नहीं, सिर्फ चट्टानें, सिर्फ गर्मी, सिर्फ सन्नाटा। और फिर एक ऐसा क्षण आएगा जब पृथ्वी पर मौजूद आखिरी पानी भी अंतरिक्ष में खो जाएगा। वो ग्रह जिसने अरबों वर्षों तक जीवन को जन्म दिया अब लगभग मृत हो चुका होगा। लेकिन सूर्य अभी भी नहीं रुकेगा, उसकी उम्र बढ़ती जाएगी, उसका आकार फैलता जाएगा और ब्रह्मांड के इतिहास में सबसे भयावह परिवर्तनों में से एक शुरू होगा। सूर्य एक साधारण तारे से बदलकर एक रेड जायंट बनने लगेगा। उसका आकार इतना विशाल हो जाएगा कि आज की कल्पना भी छोटी पड़ जाए। आकाश में वो पहले से कई गुना बड़ा दिखाई देगा। उसकी लाल चमक पूरे सौरमंडल को बदल देगी। बुध पहले ही निगल लिया जाएगा, फिर शुक्र का नंबर आएगा और पृथ्वी अपने भाग्य का इंतजार करेगी। लेकिन क्या वो सूर्य के भीतर समा जाएगी या किसी तरह बच जाएगी? और अगर पृथ्वी नष्ट हो गई तो उसके बाद क्या होगा? क्या ये अंत होगा या कहानी का सबसे रहस्यमय अध्याय अभी शुरू होना बाकी है? अंधकार से भरे भविष्य में इन सवालों का जवाब छिपा है। जब सूर्य दानव बन जाएगा। अरबों वर्ष बीत चुके हैं। वो पृथ्वी जिसे कभी नीले ग्रह के नाम से जाना जाता था अब पहचान में नहीं आती। उसकी सतह पिघली हुई चट्टानों का संसार बन चुकी है। वायुमंडल लगभग समाप्त हो चुका है। महासागर केवल स्मृति बन चुके हैं और आकाश में सूर्य अब वो शांत तारा नहीं रहा जो कभी जीवन देता था। वो एक दानव बन चुका है, एक विशाल लाल अग्निगोला, एक रेड जायंट। उसका आकार लगातार बढ़ रहा है। हर दिन, हर वर्ष, हर लाख वर्ष के साथ उसकी बाहरी परतें और दूर तक फैलती जा रही हैं। जहां कभी पृथ्वी के आसमान में छोटा सा चमकता सूर्य दिखाई देता था, अब वही पूरा क्षितिज घेर चुका है। यदि उस समय कोई दर्शक पृथ्वी पर खड़ा होता तो उसे लगता मानो पूरा आकाश आग में बदल गया हो। लेकिन असली भय अभी बाकी है। सूर्य जैसे जैसे फैलता है उसका गुरुत्वाकर्षण भी पूरे सौरमंडल की संरचना को बदलने लगता है। ग्रहों की कक्षाएं प्रभावित होने लगती हैं। बुध लगभग निश्चित रूप से सूर्य के भीतर समा जाता है। शुक्र भी उसकी जलती हुई बाहों में खो जाता है। अब बारी पृथ्वी की है। वैज्ञानिकों के बीच इस बात पर लंबे समय से चर्चा होती रही है कि पृथ्वी का अंतिम भाग्य क्या होगा। कुछ गणनाएं बताती हैं कि सूर्य के फैलने के कारण पृथ्वी की कक्षा थोड़ी बाहर खिसक सकती है, लेकिन दूसरी गणनाएं एक और भयावह संभावना दिखाती हैं।
सूर्य की बाहरी गैसें पृथ्वी को अपनी ओर खींच सकती हैं। धीरे धीरे उसकी गति कम हो सकती है और फिर वो उस विशाल लाल तारे के भीतर गिर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो पृथ्वी का अंत किसी विस्फोट के साथ नहीं होगा। वो धीरे धीरे जलकर समाप्त होगी। पहले उसकी सतह पिघलेगी, फिर उसके पर्वत वाष्प बन जाएंगे, फिर उसके धात्विक हिस्से टूटने लगेंगे और अंत में वो ग्रह जिसने अरबों वर्षों तक जीवन को सहारा दिया, सूर्य की आग में पूरी तरह विलीन हो जाएगा। कोई निशान नहीं बचेगा, कोई महाद्वीप नहीं, कोई महासागर नहीं, कोई इतिहास नहीं, मानो पृथ्वी कभी अस्तित्व में थी ही नहीं। लेकिन मान लो कि पृथ्वी किसी तरह सूर्य के भीतर समाने से बच भी जाए, तब भी उसका भविष्य अलग नहीं होगा। वो एक जली हुई निर्जीव चट्टान बनकर सूर्य के चारों ओर घूमती रहेगी। एक ऐसा कब्रिस्तान जहां कभी जीवन की सबसे अद्भुत कहानी लिखी गई थी। फिर अचानक एक और परिवर्तन शुरू होगा। सूर्य अपनी बाहरी परतों को अंतरिक्ष में फेंकना शुरू करेगा। अरबों किलोमीटर तक गैस और धूल के बादल फैल जाएंगे। पूरा सौरमंडल चमकते हुए रंगों की एक विशाल संरचना में बदल जाएगा। ये दृश्य सुंदर होगा, इतना सुंदर कि किसी स्वर्गीय चित्र जैसा लगे। लेकिन उसकी सुंदरता के पीछे छिपा होगा एक अंतिम सत्य। सूर्य मर रहा होगा, उसकी बाहरी परतें दूर अंतरिक्ष में बिखर जाएंगी और उसके केंद्र में बच जाएगा केवल एक छोटा सा अवशेष, एक व्हाइट ड्वार्फ। वो अभी चमकेगा लेकिन पहले जैसा नहीं। उसमें जीवन देने की शक्ति नहीं होगी। वो केवल एक बुझते हुए अंगारे की तरह होगा। सौरमंडल का राजा अब केवल एक अकेला अवशेष बन चुका होगा और उसके चारों ओर अंधकार, गहरा अंधकार। यदि उस समय पृथ्वी किसी रूप में मौजूद होगी तो वो इस मृत तारे के चारों ओर चक्कर लगाती रहेगी, ठंडी, निर्जीव, मौन। लेकिन यहीं एक और रहस्य जन्म लेता है, क्योंकि पृथ्वी की मृत्यु केवल पृथ्वी की कहानी का अंत है, ब्रह्मांड की कहानी का नहीं। जब सूर्य मर चुका होगा और सौरमंडल खामोश हो जाएगा, तब भी समय आगे बढ़ता रहेगा। लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, खरबों वर्षों तक। और उस अकल्पनीय भविष्य में पूरे ब्रह्मांड का भाग्य क्या होगा? क्या तारे हमेशा चमकते रहेंगे? क्या कहीं कोई जीवन बचा होगा? या एक दिन पूरा ब्रह्मांड भी उसी तरह मर जाएगा जैसे पृथ्वी और सूर्य मरे थे? इन सवालों का उत्तर समय के सबसे दूरस्थ क्षितिज में छिपा है, जहां अंधकार भी बूढ़ा हो चुका होगा। ब्रह्मांड का अंतिम सन्नाटा। सूर्य अब केवल एक ठंडा पड़ता हुआ व्हाइट ड्वार्फ है। पृथ्वी की कहानी समाप्त हो चुकी है। सौरमंडल जो कभी जीवन और ऊर्जा से भरा हुआ था, अब अंतरिक्ष के अंधेरे समुद्र में तैरता हुआ एक खामोश अवशेष बन चुका है। लेकिन समय अभी भी बह रहा है, अरबों वर्ष, खरबों वर्ष और फिर उससे भी आगे, इतना आगे कि मानव कल्पना वहां तक पहुंचने में संघर्ष करने लगे। इस दूर भविष्य में ब्रह्मांड वैसा नहीं होगा जैसा आज दिखाई देता है। आज रात के आसमान में जो असंख्य तारे चमकते हैं, वे हमेशा नहीं रहेंगे। हर तारा अपने ईंधन को धीरे धीरे समाप्त कर रहा है। कुछ विशाल विस्फोटों में खत्म होंगे, कुछ शांत मृत्यु मरेंगे, लेकिन अंत एक ही है। एक दिन आखिरी नया तारा भी जन्म लेना बंद कर देगा। आकाश गंगाओं में मौजूद गैस समाप्त हो जाएगी, नई रोशनियां पैदा नहीं होंगी और ब्रह्मांड धीरे धीरे अपनी चमक खोने लगेगा। कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब रात के आसमान में कोई नया तारा नहीं उगेगा, कोई सुपरनोवा नहीं चमकेगी, कोई सूर्योदय नहीं होगा। केवल पुराने तारों के बुझते हुए अवशेष होंगे, व्हाइट ड्वार्फ, न्यूट्रॉन तारे, ब्लैक होल और इनके बीच फैला हुआ अनंत अंधकार। समय और आगे बढ़ेगा, इतना आगे कि व्हाइट ड्वार्फ भी ठंडे पड़ जाएंगे, वे ब्लैक ड्वार्फ बन जाएंगे। ऐसी वस्तुएं जो अब प्रकाश तक नहीं छोड़ती। ब्रह्मांड का अधिकांश हिस्सा अंधेरे में डूब जाएगा, लेकिन अभी भी एक चीज बची होगी, ब्लैक होल। वे विशाल ब्रह्मांडीय दैत्य जिन्होंने अरबों वर्षों तक पदार्थ और प्रकाश को निगल लिया था, अब वे ब्रह्मांड के अंतिम शासक होंगे। आकाश गंगाएं टूट चुकी होंगी, तारे गायब हो चुके होंगे, लेकिन ब्लैक होल अब भी मौजूद रहेंगे। फिर भी उनका अमर होना केवल भ्रम है, क्योंकि भौतिकी का एक नियम कहता है कि ब्लैक होल भी हमेशा नहीं रहते। अकल्पनीय समय के बाद वे भी धीरे धीरे ऊर्जा खोने लगेंगे, उनका आकार कम होने लगेगा और फिर एक दिन आखिरी ब्लैक होल भी समाप्त हो जाएगा। उस क्षण के बाद ब्रह्मांड में क्या बचेगा? न तारे, न ग्रह, न आकाश गंगाएं, न प्रकाश, न जीवन, सिर्फ बेहद विरल कण और उनके बीच फैला हुआ अनंत अंधकार। इसे वैज्ञानिक कभी कभी हीट डेथ कहते हैं। ब्रह्मांड की वो अवस्था जहां ऊर्जा तो मौजूद होती है, लेकिन किसी काम की नहीं, जहां कोई घटना नहीं घटती, कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई कहानी आगे नहीं बढ़ती। समय मौजूद होता है, लेकिन उसका अर्थ खो जाता है। और यही एक विचित्र प्रश्न जन्म लेता है, क्या यही सचमुच अंत है, या फिर किसी अज्ञात नियम के तहत एक नया आरंभ छिपा हुआ है?
कुछ सिद्धांत कहते हैं कि शायद किसी दूर भविष्य में एक नया ब्रह्मांड जन्म ले, शायद किसी क्वांटम उतार चढ़ाव से, शायद किसी नई महाविस्फोट जैसी घटना से, और शायद कहीं फिर से नए तारे बने, नई आकाशगंगाएं जन्म ले, नए ग्रह अस्तित्व में आए और किसी छोटे से नीले ग्रह पर फिर से कोई जीवन आसमान की ओर देखकर वही प्रश्न पूछे कि हम यहाँ क्यों हैं। लेकिन आज इस क्षण पृथ्वी अभी जीवित है, महासागर अब भी लहरा रहे हैं, हवाएं अब भी बह रही हैं, पेड़ अब भी बढ़ रहे हैं और ब्रह्मांड के विशाल अंधकार के बीच ये छोटा सा ग्रह जीवन की सबसे दुर्लभ चिंगारी को संजोए हुए है। क्योंकि जब पृथ्वी मरेगी तब केवल एक ग्रह नहीं खोएगा, उसके साथ अरबों वर्षों की यादें, कहानियां, सपने और सभ्यताएं भी समाप्त हो जाएंगी। और शायद यही बात पृथ्वी को इतना अनमोल बनाती है। ब्रह्मांड की अनंत खामोशी में पृथ्वी केवल एक ग्रह नहीं है, ये उस अंधकार में जलती हुई एक दुर्लभ लौ है जिसे एक दिन बुझ जाना है, लेकिन जिसकी चमक हमेशा अर्थ रखेगी।